हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम यूपीपीएससी 2023 का मेंस का जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। हम पेपर 6 का आज क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। पेपर 5 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके उसको सेव कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि मैं कोई भी अगर वीडियो अपलोड करता हूँ इस प्ले लिस्ट में तो आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। साथ ही में आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यही हमारा एक मोटिवेशन होता है, जिसके हमें एक पुश मिलता है कि हम आपके लिए बेटर क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, आंसर्स प्रिपेयर करें उसके लिए। तो आप ये यहाँ से कर सकते हैं। अभी हम पेपर 1 भी स्टार्ट किया हुआ है, बट काफी डिमांड थी कि पेपर 6 और पेपर 5 पहले कवर कीजिए, तो हम ये करेंगे। फिर पेपर 4 भी कवर करेंगे, तो और इसके साथ में ये भी कवर करेंगे। तो हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम सारे जितने भी हैं 20 क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे, और हम 2018 तक के सारे ही डिस्कस करेंगे। तो आप ये फॉलो करते रहिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। हम ये क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये ना हिंदी मीडियम के लिए भी हमने स्टार्ट की हुई है। मैं पहले इंग्लिश में डिस्कस करता हूँ, फिर हिंदी में भी डिस्कस करता हूँ, क्योंकि हमने ट्रांसलेट किया हुआ है जस्ट। तो आप फॉलो कर सकते हैं उसको भी। और साथ ही साथ में मैं बता देता हूँ कि हमें इसकी पीडीएफ ना मैं अपने चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, तो आप वहां से भी जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एक नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो व्हाट इज द विजन प्लान 2030 of Uttar Pradesh government with reference to a terrestrial ecosystem in the state? अब मॉडल आंसर हम कैसे स्टार्ट करेंगे कि हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: इंट्रोडक्शन, सेकंड बॉडी एंड थर्ड इज कंक्लूजन। मैं आपको बताता रहूंगा जैसे जैसे हम पढ़ेंगे कि हमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कोई डेफिनेशन, आप लिख सकते हो। कीवर्ड्स को आप डिफाइन कर सकते हो। अगर क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड है या लॉ से रिलेटेड है तो आपको कोई आर्टिकल, कोई भी सेक्शन या कोई केस का रेफरेंस आप दे सकते हो। कोई रिपोर्ट का आप रेफरेंस दे सकते हो। आप अपना कॉन्टेक्सचुअल वे में भी आंसर लिख सकते हो। तो ये तरीके हैं हमारे आंसर लिखने के, स्टार्ट करने के। इंट्रोडक्शन, तो हम इंट्रोडक्शन अपना स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग, रिस्टोरिंग एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम in the interest of sustainable growth, inclusive development. It envisions sustainable use of natural resources like cultivable land, forests, and water bodies, and also aims at reversing environmental degradation by restoring the degraded ecosystem, thus ensuring their availability for future generation. तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है स्टार्ट में। अब हम क्या करेंगे, द विजन प्लान जो 2030 हम उसको डिस्कस करेंगे। ये आपकी जो बॉडी लिखने का तरीका हमारा ये होता है कि हम जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको ही हम अपना हेडिंग बना लेते हैं, तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में क्वेश्चन लिखना है। तो हम हमारे पास ये है, तो हम इसको ही डिफाइन कर देंगे फर्दर। तो एडॉप्ट वर्ल्ड क्लास फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, ये विजन है। प्रायोरिटाइजिंग द प्रोटेक्शन of native flora and fauna through conservation program and habitat restoration initiative। ये हो गया फर्स्ट। आप पॉइंट भी कर सकते हैं या नंबरिंग भी दे सकते हैं। लार्ज स्केल प्लांटेशन फॉर इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर, डेवलपिंग interconnected green corridors and wildlife sanctuaries to facilitate the movement of wildlife and preserve their natural habitats. Sustainable harvesting में आप लेंगे of good and services from biological resources, implementing extensive afforestation, reforestation program to enhance green cover and combat deforestation। तो हम कंक्लूजन में लिखेंगे। आप कंक्लूजन में आप समराइज कर सकते हैं अपने पूरे आंसर को। सेकंड, आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। ओके, कोई रिकमेंडेशन है आपके पास, कोई कमेटी ने रिकमेंड किया है, तो आप वो लिख सकते हैं।
या आप कोई सजेशंस लिख सकते हैं, कोई गवर्नमेंट की अगर स्कीम है तो आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं और अपने आंसर को एक पॉजिटिव वे में कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे द विजन प्लान 2030 फॉर द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इन उत्तर प्रदेश सिग्निफाइज ए फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच to environmental stewardship by prioritizing biodiversity conservation and sustainable land use practices. The plan contributes to the long-term well-being of both the environment and the people of उत्तर प्रदेश। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपना आंसर लिखने के लिए ना एक कॉपी लेकर, ठीक है, शीट लेकर यहाँ पे ऐसे पार्ट में डिवाइड करके यहाँ अपना क्वेश्चन और आंसर लिखकर यहाँ अपने कीवर्ड्स लिख लीजिए। तो आपका ही अपना ही एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा और ये आपकी डायरेक्ट हेल्प करेगा एग्जाम में, आपको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ कुछ मैंने वैल्यू एडिशन के लिए चीजें लिखी हैं जो गवर्नमेंट की वेबसाइट से ली है मैंने। तो यूपी क्रिएट्स ग्रीन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड द मोस्ट ट्री प्लांटेड वन डे में। तो ये 1 करोड़ ट्रीज लगाए थे अक्रॉस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन 31 जुलाई 2007। Largest distribution of sapling was across 10 locations in 8 hours on 7 November 2015. Most trees planted in 6,146 locations in 24 hours. और ये 2019 का एक था the largest distribution of sapling at प्रयागराज। तो आप ये एज अ रेफरेंस एग्जाम्पल में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ना मैं आपको बता देता हूँ, हमने जस्ट ट्रांसलेट किया हुआ है गूगल से। तो अगर आपको बाई चांस कोई मिस्टेक नजर आती है तो आप इसको ना कमेंट में मेंशन कर दीजिए, जिससे कि अगर कोई और पढ़े तो उसको प्रॉब्लम ना हो और रेक्टिफाई कर ले। ठीक है, तो आप ये अपने से कर ले प्लीज। उत्तर प्रदेश सरकार का विजन प्लान 2030 के संदर्भ में प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालियों की दृष्टि प्लान क्या है? तो इसका मॉडल उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष। तो परिचय में मैंने आपको जैसे बताया कि आप कोई डेफिनेशन लिख सकते हैं, परिभाषा जिसको बोलते हैं, ठीक है। आप कीवर्ड्स को डिफाइन कर सकते हैं, कोई आर्टिकल जिसे अनुच्छेद बोलते हैं आप वो लिख सकते हैं, कोई सेक्शन लिख सकते हैं, धारा, अगर आपका पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन तो आप ऐसे क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर सकते हैं, या आप जस्ट उसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं उसको, तो वो कॉन्टेक्चुअल वे में भी हम अपना आंसर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ परिचय में लिखेंगे, उत्तर प्रदेश सतत विकास और समावेशी विकास के हित में भूमि पारिस्थितिकी प्रणालियों की सुरक्षा, पुनर्स्थापना और सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कृषि योग्य भूमि, वनों और जल निकायों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग की कल्पना करता है और साथ ही पर्यावरणीय क्षरण को उलटने और डिग्रेडेड पारिस्थितिकी प्रणालियों को पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य रखता है ताकि उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध किया जा सके। तो ये हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। ये मुख्य भाग में हम लिखेंगे जो हमारी बॉड उसका क्वेश्चन की डिमांड होगी, हम उसकी वो हेडिंग बना देंगे। विजन प्लान 2030 में शामिल है वनों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए विश्व स्तरीय वन प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना, संरक्षण कार्यक्रमों और आवास पुनर्स्थापनों पहलों के माध्यम से मूल वनस्पति और जीवों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। हरित आवरण बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पौधारोपण, वन्य जीवों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने और उनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने के लिए इंटरकनेक्टेड हरित गलियारे और वन्य जीवों का अभ्यारण्य विकास करना है। तो आप यहाँ पे इंटीग्रेटेड जो हमारे कॉरिडोर्स हैं उसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे हमने एलिफेंट कॉरिडोर बनाया हुआ है, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैविक संसाधनों से माल और सेवाओं का सतत उपयोग, हरित आवरण को बढ़ाने और वनों कटाई का मुकाबला करने के लिए व्यापक वनारोपण और वनीकरण कार्यक्रमों को लागू करना है। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भूमि पारिस्थितिकी प्रणाली के लिए विजन 2030 एक दूरदर्शी पर्यावरणीय देखभाल की दृष्टिकोण को दर्शाता है। जैव विविधता संरक्षण और सतत भू उपयोग प्रथाओं की प्राथमिकता देकर यह योजना उत्तर प्रदेश के पर्यावरण और लोगों की दीर्घकालिक कल्याण में योगदान देती है। मैं कुछ वैल्यू एडिशन के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। यूपी ने बनाया था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 31 जुलाई 2007 को उत्तर प्रदेश राज्य ने एक दिन में सर्वाधिक 1 करोड़ पेड़ लगाए गए।
7 नवंबर 2015 को 8 घंटों में 10 स्थानों पर पौधों का सबसे बड़ा वितरण हुआ। 11 जुलाई को ये हुआ था 2016 में स्थानों पर 6146 स्थानों पर सर्वाधिक पेड़, और 9 अगस्त 2019 को भारत के प्रयागराज में पौधों का सबसे बड़ा वितरण। तो ये मैंने आपको पार्ट में डिवाइड कर दिया। मेरा पर्पस ये नहीं है कि आप ये क्वेश्चन देखकर ऐसा आंसर लिखें, या आप अपने से लिखिए, ठीक है। और जो आपको लगता है यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट चीज आपको लेनी चाहिए, कीवर्ड्स लेने चाहिए, तो आप वो अपने आंसर्स में ऐड कर लीजिए। बट अब मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ कि आप डेली अपना कुछ ना कुछ आंसर इसके थ्रू आप लिखते रहें। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। आप शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फैलाइए इसको, और हम सारे क्वेश्चंस कवर करवाएंगे। आप टेंशन मत लेना, एग्जाम से पहले आप सारे प्रीवियस क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हो और आपके अंदर एक अलग से ही मोरल आपका बूस्ट होगा। ओके, थैंक यू सो मच।